तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेडी कंप्यूटर में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें, जो कर लीजिए इस बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, तो बात करेंगे न्यू जानकारी, न्यू अपडेट जो कि आपको तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आपको एक और भर्ती मिलने वाली है। भर्ती में दोस्तों यहाँ पर हम आएंगे नागरिक सेवाओं पे जाएंगे, यहाँ पर आवेदन पे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जरा से आपको नीचे आना है, नीचे आएंगे तो आपको कलेक्टेड रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेवाओं पे जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक और भर्ती मिलेगी, जो दो प्रकार की दोस्तों यहाँ पर भर्ती है। हम दोनों प्रकार की बात कर लेते हैं। जबलपुर की भर्ती की मैं जानकारी आपको दे चुका हूँ आज। कलेक्ट्रेट कार्यालय राजगढ़ के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर आपको भर्ती मिलेगी डाटा एंट्री ऑपरेटर की। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मिलेगी नरसिंहपुर के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर भी आपको भर्ती मिलेगी। 30 तारीख से दोनों फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। राजगढ़ की बात करें तो राजगढ़ की दोस्तों यहाँ पर 20 अक्टूबर है, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर नरसिंहपुर की आपकी 14 अक्टूबर यहाँ पर डेट रहेगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर नोटिफिकेशन देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन, जो कि रूल बुक में देखेंगे राजगढ़ का ये रहेगा, और यहाँ पर रहेगा नरसिंहपुर का। तो नरसिंहपुर का भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे फॉर्म फिलअप के बारे में। तो सेवाओं पे जाएंगे, सेवाओं में जैसे नरसिंहपुर की बात करें तो यहाँ पर क्लिक हियर वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम फटाफट आपको ये रजिस्ट्रेशन करके दिखा देते हैं कैसे क्या रहेगा, सारी चीजें हम आपको प्रैक्टिकली बता देते। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको भरना है आपका नाम। तो जो भी आपका नाम है 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार वो भरना है। यहाँ पर आपको दोस्तों हिंदी में भरना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम हिंदी में लिख लेते हैं। हिंदी के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फादर्स नेम लिखना है। यदि दोस्तों यहाँ पर आपके मोबाइल पे नहीं आता है हिंदी, तो आप यहाँ पर कॉपी करके या फिर आप यहाँ पर, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है फादर्स नेम। तो जो भी आपका फादर्स नेम है वो आपको लिखना है। यहाँ पर आपको लिखना है मदर्स नेम। तो जो भी मदर्स नेम है वो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कैटेगरी देना है, जिस भी आप कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC। ध्यान रखें दोस्तों यहाँ पर पोस्टों के अनुसार आपको यहाँ पर कैटेगरी देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मेल फीमेल देना है। यहाँ पर देना है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। डेट जो एज काउंट होगी 1/1/2022 के अनुसार यहाँ पर काउंट हो जाएगी। इसके बाद यदि आप फिजिकल हैंडीकैप है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको आप नो करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य के निवासियों के लिए यहाँ पर हम देखेंगे क्या नो है। तो यहाँ पर दोस्तों आप मध्य प्रदेश राज्य के निवासी हैं तो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यदि आप मैरिड है तो मैरिड के लिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको शादी की डेट देना है, कितने बालक बालिका बच्चे हैं वो आपको देना है, और लास्ट बच्चे की यहाँ पर आपको डेट देना है। यदि आप सिंगल है तो सिंपल तरीके से इसको नो कर दीजिए, बाकी सारी चीजें आपकी यहाँ पर हाइड हो जाएंगी। 10वीं और 12वीं क्लास दोस्तों यहाँ पर आपसे मांगा गया है, तो बस केवल 10वीं 12वीं ही आपको यहाँ पर भरना है, बाकी आपको यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं भरना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्कूल का नाम भरना है। तो जो भी आपकी स्कूल है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, स्कूल का नाम, टोटल मार्क्स लिखेंगे। टोटल मार्क्स के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आउट ऑफ लिखना है, कितना परसेंट आ रहा है ये आपका अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 12वीं सिलेक्ट करना है। 12वीं का भी दोस्तों यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम भरना है। तो जो भी आपका बोर्ड का नाम है बोर्ड का नाम भरेंगे। यहाँ पर आपको स्कूल का नाम भरना है, तो जो भी आपकी स्कूल है वो स्कूल का नाम भरेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मार्क्स भरेंगे। मार्क्स के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, तो आपके यहाँ पर मार्क्स आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देना है CPCT का। तो CPCT आप कब पास आउट हुए थे वो आपको लिखना है। CPCT दोस्तों यहाँ पर आपका मैंडेटरी है। स्कोर कार्ड आपका यहाँ पर होना चाहिए। टोटल मार्क्स आपके 75 थे, 75 में से आपको कितने मार्क्स दिए गए हैं यहाँ पर ध्यान रखें दोस्तों। आपके CPCT मार्क्स के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर हम तो कम ही भरेंगे, क्योंकि ये हम आपको डेमो के थ्रू ही बता रहे हैं। यहाँ पर हम क्वालिफाइड लिखेंगे। इंग्लिश की टाइपिंग कितनी थी, तो आप ध्यान रखें हिंदी इंग्लिश दोनों क्वालिफाइंग यहाँ पर होना चाहिए। क्वालिफाइंग नेचर आपका रहेगा, तो यहाँ पर हम हिंदी का भी भरेंगे। हिंदी का क्वालिफाइंग 30 होता है, इंग्लिश का हिंदी का यहाँ पर क्वालिफाइंग 20 होता है, हिंदी का यहाँ पर 20 रहेगा पास के लिए, इंग्लिश का यहाँ पर 30 होता है। इसके बाद दोस्तों आर यू स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन बॉडी करेक्ट इन एप्लीकेंट अपॉइंटमेंट ऑर्डर, यदि आपके पास इससे कोई संबंधित है तो आप देंगे। यहाँ पर दिया है डू यू हैव नॉलेज हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, डू यू हैव डाटा प्रोसेसिंग फीडिंग, तो आपको यहाँ पर यस करना है। इसके बाद यदि एक्सपीरियंस है तो आपको लगाना है, नहीं लगाएंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिए। चलिए हम सबमिट करके देखते हैं। यहाँ पर आपको एड्रेस देना है, एड्रेस जो भी आपका है वो आपको एड्रेस देना है, और यहाँ पर अब आपको मोबाइल नंबर ईमेल देना है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सबमिट कर देना कैप्चा कोड डाल के।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस भरना मैंडेटरी है, बिना उसके आपका यहाँ पर फॉर्म नहीं सबमिट होगा। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको सबमिट करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है। तो जहाँ पे आपने कार्य किया है वो आपको यहाँ पर देना है। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से लिख देना है। डेजिग्नेशन में क्या था वो आपको इस तरीके से लिख दीजिए। कब से कब तक है तो ये आप यहाँ पर जरूर भर दीजिए। कम से कम दोस्तों यहाँ पर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस देना अनिवार्य रहेगा। तो यहाँ पर जब भी आपने 3 साल का किया है तो आप यहाँ पर दे देंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से भर देते हैं एक्सपीरियंस में हम आज की डेट में ही यहाँ पर या फिर जो भी आपका जब का भी रहा हो वो आप यहाँ पर इस तरीके से भर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में यदि आप देना चाहें क्या क्या वर्क किया था तो आप यहाँ पर ऑनलाइन या फिर जो भी आपका ऑफलाइन जो भी वर्क रहा हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जो भी आपने वर्क किया है या फिर जो भी आप कार्य किया है वो आप करेंगे। यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक कर देना है। एक्सपीरियंस देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। जैसे यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फुलफिल करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ओटीपी आ चुका है, उसको हम यहाँ पर दोस्तों ओटीपी डालना है। ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको फोटो लगाना है। फोटो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से लगाना है जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपके ऊपर फोटो लगा हो, नीचे सिग्नेचर हो। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम फोटो लगा लेते हैं और भरते हैं कैप्चा कोड बनने का दोस्तों इसको आप करना है सबमिट करेंगे आप यहाँ से इसको नेक्स्ट। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 ईयर जो एक्सपीरियंस आपके पास है वो पीडीएफ फॉर्मेट में लगाना है। आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सीपीसीटी का सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र आपको ये लगाना है। पीडीएफ फॉर्मेट में ही लगाना है। तो चलो दोस्तों यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको फाइनली सबमिट करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 118 रुपए की आपको पेमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम पेमेंट कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे पेमेंट के लिए तो आप यहाँ पर नेट बैंकिंग से, यूपीआई से, भीम, वॉलेट जिससे भी आप चाहें यहाँ पर पेमेंट कर सकती हैं। सारी चीजें आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। फॉर्म भर के दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन के बारे में। तो नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा, ये आपका नरसिंहपुर का है और ये आपका दोस्तों राजगढ़ का है। राजगढ़ में दोस्तों यहाँ पर आपको एक पोस्ट दी जाती है जिसका वेतनमान 8,500 रहेगा प्रति माह रहेगा और यहाँ पर आपकी जनरल की एक पोस्ट रहेगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहां से आप इसको पूरा रीड आउट कर सकते हैं किस तरीके से मेरिट बेस पे होता है। सीपीसीटी के मेरिट बेस पे ही आपका यहाँ पर होगा। इसकी बात करें नरसिंहपुर की तो नरसिंहपुर भी दोस्तों यहाँ पर आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 पोस्टें मिलने वाली है जिसमें दोस्तों सीपीसीटी के बेस पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन को पहले आप रीड आउट कर लीजिए, चेकआउट कर लीजिए। इसके बाद ही दोस्तों यहाँ पर आप इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको फॉर्म भर के बताया है ये नोटिफिकेशन आपको रीड आउट स्वयं ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो पोस्ट होती हैं वो एक एक दो पोस्टें ही होती हैं। कैटेगरीज वाइज यदि आप पोस्ट नहीं भरोगे तो आपका यहाँ पर नाम नहीं आएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन में कोई डाउट होता है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @JD कंप्यूटर। यहाँ भी गवर्नमेंट जॉब संबंधित, डेली करंट अफेयर संबंधित, डेली न्यूज संबंधित सभी प्रकार की जानकारी अपडेटेड करता रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।